उनके हौसलों का भुगतान क्या करेगा कोई, उनकी शहादत का कर्ज देश पर आज भी उतारे। नमस्कार। भारत ने 1971 में पाकिस्तान पर भारी विजय प्राप्त कर पाकिस्तान के 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को सरेंडर करवाया था। भारत ने इस युद्ध में अपने करीबन 39 भारतीय वीर बहादुर जवान खोए थे। लेकिन यह बात उन शहीदों की नहीं, उन मिसिंग वीरों की हो रही है जो कभी लौट कर घर ना आए, जिन्हें ना तो कोई रिवॉर्ड मिला और ना ही अवार्ड। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं मिसिंग 54 के नाम से जाने जाने वाले भारत के वीर बहादुर 54 बहादुर जवानों के बारे में, जिन्हें आज तक शहीद नहीं, मिसिंग इन एक्शन और किल्ड इन एक्शन के नाम से जाना जाता है। तो आइए, क्या है इन मिसिंग 54 वीरों की कहानी, आइए हम जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। कहते हैं कि युद्ध का परिणाम शायद जो कुछ भी हो, लेकिन एक सैनिक अपना सब कुछ न्योछावर कर देता है। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं अर्जुन देवासी और आप देख रहे हैं मुझे शौर्य टीवी से। बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के नाम से जानी जाने वाली भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 में भारत ने अपने 39 वीर बहादुर जवान खोए थे। वही हमारे निकम्मे पड़ोसी ने एक बहुत ही बड़ा विश्व रिकॉर्ड बनाया था जो आज तक कायम है। इस विश्व रिकॉर्ड में हमारे निकम्मे पड़ोसी पाकिस्तान ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे ज्यादा सरेंडर करने का रिकॉर्ड बनाया था। इस सरेंडर में पाकिस्तान के करीब 93,000 सैनिक शामिल थे, जिन्होंने भारत के सामने आत्मसमर्पण किया था। बात है 16 दिसंबर 1971 की, जब पाकिस्तान ने ये डिक्लेयर कर दिया था कि वो सरेंडर कर रहे हैं, क्योंकि अब उनके पास इतनी ताकत नहीं है कि वो इंडिया से लड़ सके। इंडिया ने भी इस बात को माना और सरेंडर करवाया और पाकिस्तान ने 93,000 सैनिकों के साथ आत्मसमर्पण किया। लेकिन यह बात उनकी नहीं हो रही है जो इस युद्ध के उपरांत शहीद हुए थे या फिर जो जिन्हें गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। यहाँ पर बात उन वीरों की हो रही है जिन्हें ना तो शहीद कहा गया और ना ही उन्हें कोई रिवॉर्ड दिया गया। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं मिसिंग 54 के नाम से जाने जाने वाले हमारे 54 वीरों की, जो फिर लौट कर कभी इस देश में वापस ना आ पाए। और हो सकता है कि आज भी उनमें से कई लोग जिंदा हो और पाकिस्तान की जेलों में सड़ रहे। आखिर क्या मजबूरी थी कि हमने 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों के बदले हमने अपने 54 सैनिकों की डिमांड नहीं की? आइए जानते हैं इस वीडियो में। सबसे पहला जो तर्क दिया जा रहा है, पॉलिटिकली तर्क ये दिया जा रहा है कि जब हमने पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर किया, सरेंडर करवाया, तब उस वक्त जो बांग्लादेश के उस वक्त के जो एग्जाइल प्रेसिडेंट थे मुजिबुर उर रहमान, जो पाकिस्तान की जेल में बंद थे। अब भारत के सामने समस्या ये थी कि भारत ने पाकिस्तान को तोड़ करके 2 टुकड़े कर तो दिए, लेकिन जो ईस्ट पाकिस्तान से बदल करके बांग्लादेश बना था, उसको संभालने वाला उन्हें एक पॉलिटिकल लीडर चाहिए था। और इनके बदले जब भारत ने 93,000 पाकिस्तानी सैनिक छोड़े, तब पाकिस्तान ने मुजिबुर रहमान को छोड़ा। दूसरी वजह हमारे रक्षा विशेषज्ञों द्वारा ये बताई जा रही है कि उस वक्त भारतीय सेना के पास डॉक्यूमेंटेशन की कमी थी, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर कोई एविडेंस नहीं था कि जो हमारे सैनिक हैं वो पाकिस्तान की जेलों में बंद थे। लेकिन कई बार कई ऐसे एविडेंस हमारे सामने आ चुके हैं जो सैनिकों द्वारा लिखी गई उनके परिवार को चिट्ठी भी भारत में उनके परिवार के पास पहुंची है, जिनमें उन्होंने बताया है कि वो अभी पाकिस्तान की जेलों में है और अब उनके ऊपर बहुत सारे टॉर्चर भी किए जा चुके हैं और वर्तमान वो पाकिस्तान की जेलों में अपनी जिंदगी बहुत ही बुरी हालत में गुजार रहे हैं। भारत सरकार ने इस युद्ध के बाद लोकसभा में ये बताया था कि हमारे करीब 40 जवान पाकिस्तान की जेलों में बंद है, लेकिन बाद में रिपोर्ट के आधार पर यह बताया गया कि 40 नहीं 54 जवान पाकिस्तान की जेलों में बंद है। और लेकिन पाकिस्तान ने ये बात कभी स्वीकार नहीं की। लेकिन बाद में जब बेनजीर भुट्टो की सरकार आई, तब उन्होंने इस बात को स्वीकार किया था कि भारतीय सैनिक पाकिस्तान की जेलों में बंद है। लेकिन जब परवेज मुशर्रफ, जो पाकिस्तान के एक सैन्य तानाशाह के रूप में भी जाने जाते हैं, जब राष्ट्रपति बने, तो उन्होंने इस बात को बिल्कुल नकार दिया कि पाकिस्तान में कोई भी भारतीय प्रिजनर ऑफ वॉर बंद है ही नहीं। इसके बाद यहाँ तक भारत सरकार और भारतीय सेना ने बहुत सारी कोशिश की, लेकिन कोई भी कोशिश कामयाब नहीं हो पाई। भारतीय सैनिक वहां पर बंद थे, उनके परिवार वालों ने इंटरनेशनल संगठन में भी इसके बारे में यूएन और वेरियस जो एनजीओ से इंटरनेशनल उन तक भी अपनी आवाज़ पहुंचाई, लेकिन उनसे भी उन्हें कोई न्याय की उम्मीद अब बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही है।
आपको बता दें कि जो एनजीओ या इंटरनेशनल कम्युनिटी उनकी सुनती है, जो या तो आतंकवादी है या फिर दुनिया पर कुछ बुरा करने की काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि जो हमारे ह्यूमन राइट है या फिर किसी भी तरह की जो एक्टिविस्ट है वो उस वक्त खड़े हो जाते हैं जब एक टेररिस्ट मारा जाता है, लेकिन वही अगर बात एक सैनिक की आती है तो उनके मुंह पर पता नहीं कैसे ऑटोमेटिकली ताले लग जाते हैं। ये तो बात होगी हमारे जो एनजीओ से निकम्मे उनकी, लेकिन बात कर रहे हैं हमारे निकम्मे पड़ोसी की, तो उसने कभी भी ये स्वीकार नहीं किया कि भारत के प्रिजनर ऑफ वॉर उनकी जेलों में बंद हैं और उनकी हालत बहुत ही खराब है। अब इनमें से हो सकता है कि कई लोग अब जिंदा न हो, लेकिन कई लोगों के अभी भी जिंदा होने की उम्मीद है, क्योंकि इसमें से कई ऐसे वीर थे जो जिस वक्त बंदी बनाए गए उनकी उम्र कुछ ज़्यादा नहीं थी। आज इस विजय वर्ष को 50 साल पूरे हो गए। बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के नाम से जाने जाने वाली इस वॉर की 50वीं वर्षगांठ भी मनाई जा चुकी है, लेकिन हम अपने 54 सैनिक अभी भी वापस नहीं ले पाए। जब इतिहास में ये सवाल आएगा तब उस वक्त जवाब देना हर भारतवासियों को बुरा लगेगा, जब कोई पूछेगा कि आप इतने एडवांटेज में थे, जब आपके पास 93,000 सैनिक थे तो आप अपने 54 सैनिकों को छुड़ा क्यों नहीं पाए। लेकिन इसके बारे में उस वक्त हमारे पास कोई जवाब नहीं होगा, क्योंकि ना तो उस वक्त की जो राजनीतिक स्थिति है उनके बारे में हम जानते थे और ना ही उस वक्त की जो डॉक्यूमेंटेशन प्रक्रिया थी उसके बारे में। हालांकि भारतीय सेना ने भी ये कहा था कि उस वक्त उन्हें ये पता तक नहीं था कि उनके कौन कौन से वीर मिसिंग हैं या फिर कौन कौन से सैनिक हैं जो अब हमारे वापस पास नहीं आए हैं, कौन से शहीद हुए। इनकी पूरी डॉक्यूमेंटेशन करने में टाइम लग गया और तब तक पाकिस्तान अपना काम कर चुका था। फिलहाल इस पूरी स्थिति के बारे में आपका क्या कहना है आप कमेंट में लिख सकते हैं, और हम जल्दी लौटेंगे इसके पार्ट 2 को लेकर के, जिसमें हम बताएंगे उन तमाम 54 मिसिंग वीरों के नाम जो इस एक्शन में मिसिंग हो गए थे। हम पूरी नाम डिटेल और पूरी जानकारी के साथ फिर आने वाले हैं, सो आप कहीं जाइएगा नहीं, इस चैनल से जुड़े रहिएगा। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।